भाई देखिए साहब, मेरी हर वीडियो से इस बात की खुशबू हमेशा आती है कि ज़बरदस्त तैयारी आपको एग्ज़ाम्स की करनी है। पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। ऐसे में आज की ये वीडियो आपके अंदर ज़बरदस्त उत्साह भरने वाली है। इस तरीके का उत्साह भरने वाली है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और तेज कर पाएंगे और एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। जी हाँ साहब, आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाले हैं, कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके, जिसको अपना के आप अपने पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ अपनी पढ़ाई को आप फिर से कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ज़बरदस्त इमेज द्वारा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाई स्टूडेंट्स, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरी हर वीडियो से आपको बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिले, आपको इस प्रकार का एनर्जी मिले जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को फिर से बहुत तगड़ी एनर्जी के साथ शुरुआत कर पाएँ और काफ़ी अच्छा मेहनत करके ओवरऑल एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। आपके स्क्रीन पे एक अजीब सी इमेज प्रस्तुत हुई होगी। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने सारे स्टूडेंट इस इमेज को पहचानते होंगे और कितने सारे स्टूडेंट इस इमेज को नहीं पहचानते होंगे। जी हाँ साहब, आपके स्क्रीन पे ये जो इमेज प्रदर्शित की गई है, ये चींटियों का घर है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप भली भांति इस इमेज से परिचित होंगे कि ये चींटियों का घर है और इनके घर के आगे छोटे छोटे मिट्टी के कण आपको नज़र आ रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, लाखों की मात्रा में हैं। आप ज़रा सोचिए स्टूडेंट्स कि एक छोटा सा जीव चींटी कितना बड़ा होता है, एकदम छोटा सा। वो इतना मेहनत करके असंख्य मिट्टी के कणों को बाहर एकत्रित कर सकता है, सिर्फ इसलिए एकत्रित कर सकता है ताकि वो अपना एक बहुत अच्छा सुरक्षित घर बना पाए। तो आपको इतना फैसिलिटी मिलने के पश्चात आप तगड़े तरीके से मेहनत नहीं कर सकते, इस तरीके से मेहनत नहीं कर सकते कि आप अपने जीवन को काफ़ी ज़बरदस्त बना पाएँ, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ऐड कर पाएँ, अपनी क्वालिटीज़ को दिन प्रतिदिन इम्प्रूव कर पाएँ। मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रोज रोज ये कहते हैं कि साहब पढ़ाई में डिमोटिवेशन आता है, साहब पढ़ाई में मन नहीं लगता है पढ़ते समय, कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे फिर से मन लगने लगे। मैंने इसलिए आपके पास इस तरीके का इमेज प्रस्तुत किया ताकि आप रिलेट कर पाएँ, क्योंकि मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि कभी ना कभी आपने इस इमेज को तो ज़रूर देखा होगा, चींटियों की इस मेहनत को तो ज़रूर देखा होगा। छोड़िए, इसको नहीं देखा होगा तो जब भी कोई कीड़ा जो है वो मरता है तो चींटियाँ जो है वो उसको टांग के और दीवार के सहारे अपने घर तक लेके जाती हैं। इस चीज़ को तो आपने देखा ही देखा होगा। छोटी छोटी कई चींटियां मिलके अपने औकात से ज़्यादा वजन को ऊपर की तरफ ले जाती हैं। ठीक इसी तरीके से आप इतना ज़बरदस्त मेहनत नहीं कर सकते क्या कि आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ, आप बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएँ जिससे आप अपनी क्वालिटीज़ को काफ़ी इम्प्रूव कर पाएँ। इस वीडियो के माध्यम से ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ऐसी प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आज से आप अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतरीन बना पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड कर पाएंगे जिसके माध्यम से काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा। जिसमें सबसे पहली चीज़ कि छोटे छोटे टारगेट सेट करें और उसको पूरा करने का प्रयत्न करें। ज़रा सोचिए साहब कि अगर सारी चींटियां मिलके ये डिसाइड करती कि एक ही बार में मिट्टी के इस पूरे ढेर को हम एकत्रित कर देंगे बाहर, तो ये संभव होता क्या? नहीं साहब, इसमें कई चींटियां अंदर गई होंगी, उस अंदर से एक मिट्टी के छोटे से कण को उठाकर और बाहर की होंगी। सैकड़ों बार वो अंदर गई होंगी, सैकड़ों बार बाहर आके उस कण को बाहर रखी होंगी, तब ये जाके इतनी बड़ी संरचना नजर आ रही है, चींटियों के लिए एक सुरक्षित घर नजर आ रहा है। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपके संतुष्ट तैयारी हो पाए, आपकी सेटिस्फैक्टरी तैयारी हो पाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, छोटे छोटे टारगेट सेट करके अपनी पढ़ाई को करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ नहीं समझ आने का कारण ये है कि एक ही बार आप सारे सब्जेक्ट को लेके बैठ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी मेरी तैयारी क्यों ना हो। आप ज़रा सोचिए कि एक साल से जो तैयारी कर रहा है, क्या उसको ऐसा लगता है कि उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है? जी नहीं साहब, उसको भी मन में लगता है कि अभी ये बच गया है, ये बच गया है। तो आपको
मात्र 10 दिन में तैयारी करके ये कैसे समझ आ सकता है कि मेरी तैयारी पूरी क्यों नहीं हो रही है। इसलिए आप हमेशा पूरे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ने के पीछे ना भागें, एक ऐसी ट्रिक अपनाएं जिसमें आप छोटा छोटा टारगेट सेट करें और काफ़ी अच्छे तरीके से मेहनत करें। सपोज दैट स्टूडेंट आप हिंदी ले रहे हैं, एक हिंदी सब्जेक्ट को आप लीजिए और उसको कई पार्ट में डिवाइड कीजिए। जैसे पहले एक तरीके से 4 पेज ले लीजिए, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4। आप ये डिसाइड कीजिए कि पेज नंबर 1 पे हमको इस टाइप का प्रश्न सॉल्व करना है, फिर पेज नंबर 2 पे मुझे इस टाइप के हिंदी का प्रश्न सॉल्व करना है, पेज नंबर 3 पे मुझे इस टाइप का हिंदी का प्रश्न सॉल्व करना है, और लास्ट पेज पे हमको ऐसे प्रश्न सॉल्व करना है जो ज़्यादा नंबर में हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो इस तरीके से छोटे टारगेट को बना के आप 4 पेज को काफ़ी जल्दी भर पाएंगे और समझते हुए भर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हैं कि मुझे इस पेज में यही चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, और उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आएंगी आप फटाफट से उस पेज में प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो हमेशा पूरे सब्जेक्ट को एक साथ लेके बैठ के पढ़ने के बजाय आप छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए। एक सब्जेक्ट लीजिए, उसमें टारगेट सेट करके पढ़ाई कीजिए, जिससे आपका अंदर ही अंदर मोटिवेशन लेवल काफ़ी बढ़ता रहेगा और आपको कभी भी पढ़ते समय बोरिंग फील नहीं होगी। इसलिए मेरी बात मानिए स्टूडेंट्स, ये ट्रिक अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे कई घंटे आप बिना थके, बिना परेशान हुए पढ़ पाएंगे। ये प्रैक्टिकल टिप्स है, इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। कुछ और भी मैं पिक्चर्स आप सभी के पास प्रस्तुत करता हूँ, जिसके माध्यम से आपके एनर्जी लेवल में काफ़ी ज़्यादा उछाल नज़र आएगा और आप फिर से पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि मोटिवेशन वाले भैया चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आपका एनर्जी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एनर्जी कम होगा तो आप कार्य भी बहुत कम तरीके से कर पाएंगे, और हम ये हरगिज़ नहीं चाहते कि एग्ज़ाम टाइम में आप कम काम करें। आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम आपको स्टडी के ऊपर करना है, बहुत तगड़ी आपको स्टडी करना है। इसलिए जो आपके दिमाग में ये जंजीरें लगी हैं ना, इसको निकाल फेंकिए बाहर साहब। आपको अपने दिमाग को काफ़ी क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल में लाना है। आपको जो जो चीज़ ऐसा लगता है कि इसको ऐड करने से मेरी स्टडी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है, उसमें और नए नए तरीके अपनाकर मैं अपने स्टडी को काफ़ी बेहतर बना सकता हूँ, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए साहब। जैसे आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक पेज में आप 6 खाने बना लीजिए, है ना स्टूडेंट्स, और 6 खाने में आप 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख लीजिए, है ना, और केवल टॉपिक्स को देख के और उन टॉपिक्स के बारे में बोलने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा करने से स्टूडेंट्स आपकी स्पीकिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ेगी, और कोई भी प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आएगा आप काफ़ी अच्छे से उसका उत्तर लिख पाएंगे। तो ये भी तरीका है। इसी तरीके से आपके दिमाग में अगर आप अपनी जंजीरों को खोल चुके होंगे, अगर आप अपने दिमाग को सोचने के लिए पूरी तरीके से तैयार किए होंगे, तो जो जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहा है आप उसका प्रैक्टिकल तरीके से अपनाने की ज़रूर कोशिश कीजिए, जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में अगर रणनीति ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके सक्सेस होने की कैपेसिटी, आपके सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पे एक और इमेज हमने आपको प्रस्तुत किया है, जो कि टॉपर्स का इमेज है। ए स्टार वाला है ये, उसके बाद ए वाला, फिर बी ग्रेड वाला, सी ग्रेड वाला, उस तरीके से आपको इमेज प्रदर्शित किया गया है। आप इसको देख के अनुमान लगा सकते हैं कि आपके साथ लाखों स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर 1 मिनट भी आप अपना बर्बाद करते हैं, 1 दिन भी आप अपना बर्बाद करते हैं, तो कई स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट उस दिन आपसे आगे निकल जाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप ही के इतना पढ़ रहे होंगे, आप ही के जैसे उनकी परफॉर्मेंस होगी। ऐसे में अगर एक दिन आप अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं, एक दिन अपनी पढ़ाई को रोक देते हैं, तो आपको तो लगेगा कि भाई एक दिन से क्या होता है, लेकिन आपसे हज़ारों स्टूडेंट्स आगे निकल जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट हरगिज़ डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, और भी अपने आप को बूस्ट करने की ज़रूरत है, और भी अपने स्ट्रेंथ को आगे ले जाने की ज़रूरत है, जिससे आप और भी अच्छे तरीके से, और भी मोटिवेटेड होके, और भी एनर्जेटिक होकर अपनी तैयारी को कर पाएँ। और अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन डाउन होता है ना स्टूडेंट्स, आप हमें आके कमेंट सेक्शन में बताइए कि साहब ये प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट वीडियो निश्चित तौर पे आपके कमेंट पे बनेगा और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको मोटिवेट किया जाएगा। और अगर जब भी आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो, इस पिक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा कि एक चींटी अपने सुरक्षित घर को बनाने के लिए कितना परिश्रम करती है, अपनी औकात से ज़्यादा भार उठा के सैकड़ों बार अपने घर के अंदर
से बाहर की तरफ आती है और उस मिट्टी के बड़े से कण को जो उसके लिए उसकी औकात से ज़्यादा है बार बार रख के और फिर उसे उठाने जाती है। तो आप इतना मेहनत क्यों नहीं कर सकते जिससे आप अपने माँ बाप को खुश कर पाएं, अपने आप को संतुष्ट कर पाएं और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त बना पाएं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारा उत्साह आपके अंदर भरने की मैं पूरी कोशिश किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के औकात के बारे में जानकारी आप इस वीडियो को लाइक करके दीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। जितना लाइक आएगा मैं समझूंगा कि मेरी बात उतने स्टूडेंट्स तक बिल्कुल सटीक तरीके से पहुंची है। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।